ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रमुख अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए, जिनके माध्यम से भारत के प्रशासन पर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित किया गया। सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप किया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। इस पद पर वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया तथा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिससे कंपनी और सरकार के बीच द्वैध शासन प्रणाली डुअल कंट्रोल लागू हुई। फिर चार्टर एक्ट 1793 पारित हुआ, जिसमें कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, हालांकि चीन के साथ व्यापार जारी रहा। इस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई तथा शिक्षा के लिए वार्षिक धनराशि निर्धारित की गई। चार्टर एक्ट 1833 एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसके द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और उसे केवल प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। इसके साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और इस पद पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले नियुक्त हुए। इस अधिनियम के तहत पूरे भारत के लिए एक समान कानून बनाने की व्यवस्था की गई और विधि आयोग लॉ कमीशन की स्थापना की गई। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 पारित किया गया, जिसमें पहली बार भारतीय सिविल सेवा ICS में खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन के माध्यम से भर्ती की व्यवस्था की गई तथा विधायी परिषद का विस्तार किया गया। अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस समय इंग्लैंड की शासक क्वीन विक्टोरिया थीं। निष्कर्ष: इन सभी अधिनियमों के माध्यम से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे अंततः ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। धन्यवाद।